तो जैसे कि दोस्तों पारस ठकराल की एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद से लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। पहले लोग पारस ठकराल से ये पूछते थे कि आपकी मतलब जो एंगेजमेंट हुई है उसमें लड़की के घर वालों की तरफ से कोई क्यों नहीं आया, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर पारस ठकराल ने बताया कि वो थोड़ा कैमरा शाई पर्सन है, इस वजह से नहीं आई। बट फिर लोगों ने कहा तो कोमल के ससुराल वालों की तरफ से कोई नहीं आया, उनके देवर सास ससुर, वो तो कैमरा शाई पर्सन नहीं है क्योंकि उनका तो खुद का यूट्यूब चैनल है। यानी कि कोमल के देवर जो नमन सचदेवा है, उनका एक यूट्यूब चैनल है जो कि प्रॉपरली अपने व्लॉग्स वगैरह डालता है और सब कुछ यूट्यूब पर दिखाता है। पहले कोमल भी व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, बट शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिए। बट जब इन्होंने लोगों के जवाब नहीं दिए कि कोमल के ससुराल वाले क्यों नहीं आए थे, तो लोगों को वहाँ उनके देवर के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो उनके आईडी पर जाकर कमेंट्स करने लगे। तो बहुत सारे यूजर्स ने बहुत सारे सवाल किए जो उनके देवर ने उनके जवाब दिए। एक यूजर्स का लिखना था, आप लोगों को नहीं बुलाया कोमल ने अपने भाई की शादी में। तो उसके जवाब में उनके जो देवर हैं वो लिखते हैं, भगवान की कृपा से इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि उनकी शादी में जाना पड़े। तो इस कमेंट्स का रिप्लाई में जब लिखते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि कोमल और उनके ससुराल वालों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके देवर ने पहले भी कई बार बता दिया है। और आपने देखा भी होगा कि जब उसकी मम्मी बीमार थी, यानी कि कोमल की सास बीमार थी, तो उनके देवर ही व्लॉग्स में मतलब खाना वगैरह बनाते थे, उनका ख्याल रखते थे। तो लोगों ने कोमल को उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, बट कोमल किसी के भी रिप्लाई नहीं देती है। एक यूजर्स ने लिखा है, और वो तो पारस के व्लॉग में बहुत मज़े कर रही है और आपके व्लॉग में दिखती है नहीं दिखती है, और आपके भाई को भी मना करती है, खुद नहीं आना, ना आए आप लोग भी। जब वो व्लॉगिंग करते तो आप भी मत आना उनके व्लॉग्स में। आपका भैया पारस के व्लॉग में तो बड़े मज़े से डांस करता है, अपने भाई के व्लॉग में क्यों नहीं आता है। तो भाई इसके रिप्लाई में फिर इसके देवर ने एक रिप्लाई किया है, और वो उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि वो कहते हैं कि वो नहीं आते हैं मेरे व्लॉग्स में, और भाभी पहले नहीं आती थी, फिर भैया को भी आने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि कहीं ये फेमस हो जाए, पॉपुलर हो जाए, और वो वैसे कैमरा शाही नहीं, आराम से आते हैं। तो इनका ये कहना है, बट ये बात गलत है। अगर कोमल नहीं आ रही है तो भाई वो तो उनका खून का रिश्ता है। अगर कोमल अपने भाई के व्लॉग में इतने ढंग से आती है तो इनके में क्यों नहीं आती। उस व्लॉग्स में तो बड़े खुशी होकर सब कुछ करती है, डांस करती है, और वो इंस्टा पर भी एक्टिव है। ये तो है नहीं कि वो एक्टिव है ही नहीं, वो तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। तो वो गलती है, और उसके भाई को भी नहीं आने, इसी वजह से इनकी नहीं बनती शायद। नेक्स्ट यूजर कमेंट्स करते हैं, अब आपको भाई व्लॉग्स में आ रहा है, सबको पता है आप भाभी ने फूट डाली है, आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे। उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं, क्या ही कर सकते हैं, अब लाइफ में गलत इंसान आना था वो आ गया। तो एक यूजर्स और कहते हैं, सब हो सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ऐसे हाथ पे हाथ रख के कब तक बैठे रहोगे सब लोग। उसके रिप्लाई में कहते हैं, नमन सचदेवा सी सारी फैमिली डिस्कशंस वाईटी पर तो कर सकते हैं, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब उनके नहीं है तो इसमें हम क्या करें। जिसके वो सुधार होता है वो फर्स्ट टाइम में सुधर जाता है, सेकंड टाइम भी सामने ही चीज़ें करनी है तो उस इंसान का क्या ही करे। अब हमें वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी, हमें उम्मीद नहीं है उन लोगों से कुछ भी। तो वही इसके देवर का साफ साफ कहना है कि कोमल अपना मतलब मर्जी चलाती है, और भाई को भी अपनी साइड में ले लिया है, और हमने गलत डिसीजन ले लिया कोमल से शादी करके। आप सभी को पता है कोमल की भी पहले शादी हो चुकी थी और अपनी एक बेटी को छोड़कर आई हुई है। लोगों ने जब उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था तो उसी के बाद उसने व्लॉग बनाने बंद किए थे। हालांकि उससे पहले वो व्लॉग में आती थी अपने भाई के चैनल के बाद उसने भी अपना एक चैनल खोला था, और जो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी हुआ था। जब उसकी सेकंड मैरिज हो रही थी तो उसके फर्स्ट हस्बैंड ने उसको एक्सपोज किया था। उसी के बाद से वो व्लॉग्स बनाना बंद कर दिए थे, काफ़ी दिनों तक इंस्टा पर भी नहीं थी। फिर उसके रिप्लाई में कहा था कि मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो अपनी सफाई देने आई थी। उस समय पर लोगों ने कहा था कि इसने गलत किया है, एक बेटी को मतलब इसने छोड़ दिया है, और एक्चुअली में किसी को भी नहीं पता था कि कोमल की सेकेंड मैरिज है। जब उसके एक्स हस्बैंड सामने आए थे तब लोगों को पता चला था, और फिर लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया था। अब लोग पार्स को ट्रोल कर रहे हैं और दोनों ही बहन भाइयों को कह रहे हैं दोनों ही कैरेक्टर लेस हैं, इनको कुछ भी नहीं है, एक को दो पति चाहिए और एक को दो पत्नी चाहिए। और कोमल ने अपने मतलब स्टार्टिंग में अपने फैमिली से काफ़ी अच्छी बनाई थी, बट अब तो पता चल गया है जब वो पहले फैमिली से इसीलिए नहीं बनी होगी, अब दूसरी शादी हुई वहाँ पर भी इसकी अच्छे से नहीं बनी, तो सब भाई लड़की में ही कमी निकालना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एक जगह नहीं बन जाती है, लेकिन दूसरी जगह भी जो लड़की ऐसे करने लगते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लड़की में ही कुछ ना कुछ कमी है। और अब पारस ठकराल देखते हैं इनकी शादी कैसी चलती है। हालांकि
पारस की शादी लव मैरिज है, क्योंकि पहले से ये इस लड़की को जानते थे, समझते थे और अच्छे से, क्योंकि स्नेहा ने बताया ये वही वैशाली नाम की लड़की है जो पहले से ही पारस के साथ मतलब डेट वगैरह कर चुकी है। और पारस ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो ड्रामा सिर्फ व्यूज वगैरह करने के लिए कर रहे हैं, जो भी उनका फेस वगैरह रिवील नहीं कर रहे, लोगों को उनकी हकीकत का पता चल गया है। क्योंकि कोई भी आदमी एक दिन में इतना घुल मिल नहीं सकता, जो पहली बार एक लड़की को ऐसे देखो, इतना ज़्यादा मतलब क्लोज वगैरह देख सकते हैं आप, इनमें कोई भी हेजिटेशन वगैरह नहीं है। और वो कह रही थी लड़की बड़ी संस्कारी, अगर कोई भी इस तरह से गांव वगैरह की लड़की होगी तो वो फर्स्ट टाइम इस तरह से नहीं करेगी। जब पारस से उनके मतलब लड़की के घर वालों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कैमरा शाही है। भाई वो चलो वो कैमरा शाही हो सकते हैं, बट जब रोका सेरेमनी हो रही थी तब तो उसने आपने किसको दिखाया था, उसकी मम्मी थी या कौन थी? उस समय तो वो कैमरा शाही बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस समय तो वो आराम से उसको साड़ी वगैरह नेक वगैरह दे रहे थे, कोमल जीजू वगैरह सबको। तो उस समय तो उसकी मम्मी आराम से व्लॉग्स में आ रही थी, तो फिर बाद में वो मतलब एंगेजमेंट के समय क्यों नहीं आए? तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है कि तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो लड़की के गाँव मायके वाले मतलब आए ही नहीं, या पता नहीं भाई कैमरे में लेकर आए या नहीं। और ये सबसे बड़ी कमी मैं कह सकती हूँ कोमल के हस्बैंड की है, जो मतलब चलो बीवी का साइड लेना चाहिए, बट माँ से बड़ी बीवी भी नहीं होती। जिस माँ ने पाला है तो उसको भी मतलब करना चाहिए, उसकी भी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। एक छोटा भाई सब कुछ व्लॉग में दिखा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो आपको अपने भाई की तरफ सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आपकी पूरी फैमिली जब कैमरे पर आ सकती है तो मतलब इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि आपका घर का मेंबर्स ही कोई इतनी आगे बढ़ रहा है, तो इसमें इसकी क्या गलती है? आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन कोमल के देवर ने बहुत सारी पोल खोल दी इनके फैमिली के बारे में। उनका कहना है कि हमने गलत राय ले ली है कोमल से शादी करके, मतलब गलत डिसीजन था, बट हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इन लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो कि सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखा देते हैं। हम नहीं दिखा सकते, ये दिखा सकते हैं। और हम ज़्यादा हंगामा नहीं उठाना चाहते। लोगों को एक बार समझ जाना मतलब समझ में आ जाना चाहिए कुछ गलती होती है, लेकिन जब लोग बार बार गलती करते हैं तो मतलब उससे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इसी वजह से शायद वो दोनों अलग हो रहे हैं। इनके घर में कुछ भी मतलब अच्छा नहीं होगा। और फिलहाल बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, जो उनके जानने पहचानने वाले होते हैं वही कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ वो अलग ही है, कोमल अपने हस्बैंड के साथ रहते, सास ससुर के साथ नहीं रहती। और आपने देखा भी होगा नमन के पिछले कुछ व्लॉग्स में जाकर देखेंगे तो उस समय जिस समय उसकी मम्मी बीमार थी तो उस समय पर वो मतलब खाना वगैरह नमन ही बनाते थे। कोमल उस समय पर मतलब उनको खाना वगैरह नहीं देती थी। बहुत सारे लोग कोमल को कमेंट्स करके कहते थे कि इस समय तो कम से कम आपको खाना देना चाहिए, आपकी सास बीमार है, चाहे कैसे भी हो, आप में कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन आप उनकी बहू हो, मतलब घर की बहू हो, तो आपका ये फर्ज बनता है। बट कभी भी कोमल ने इन चीज़ों का रिप्लाई दिया ही नहीं लोगों को।